औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों, ये देखिए कुरान पाक है माँ उर्दू तलफ़्फ़ुज़ व तर्जमा। ये मौलाना सैयद शबीर अहमद साहब का है रहमतुल्लाह अलैह का। तो आप ये कुरान पाक ले लें, ठीक है, यहाँ पढ़ने के लिए। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पास तो ये है, लेकिन जो नहीं है वो ये तुम देख लें कुरान पाक। इसका सबसे देखें, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसमें तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी है, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी भी। तो ये भी काइंडली देख लें कि ये जो मैंने स्टार्ट कर रही हूँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए है, ये तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट में ये अपना रिव्यू लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमारा कुरान पाक हमने कैसे पढ़ा है। तो उन लोगों के लिए थोड़ी-सी गाइडलाइन है, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा हम सबको। तो हम खुद, मैं भी सीखूँगी, आप भी सीखेंगे, हम सब मिलकर सीखेंगे और समझेंगे इसको इंशाअल्लाह। तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और अल्लाह ताला हमें ज़रूर अच्छे तरीके से ये हमें सिखा देंगे। अब यहाँ पे एक छोटी-सी बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसको हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या पता चलता है हमें। थोड़ा-सा इसको ना कुरान पाक जब आप लेंगे ना, तो ये सारी जो इसका मुकदमा है इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। सारा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पीछे सारा, ये देखो ना पेश अल्फाज, ये वाला सारा, इसको सारे को गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई पूछने वाली बात आपको लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अब ये देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कुरान का तालिब इल्म कभी इस काबिल नहीं हो पाता कि बराह रास्त कुरान के अल्फाज से मफ़हूम मायने समझ सके, और मुद्दतुल उम्र इसकी और कुरान के दरमियान का तर्जमा का पर्दा हाइल रहता है, और वो ईमान, यकीन, खौफ व खशियत और फ़रहत और सुरूर की इस कैफियत से महरूम रहता है जो कलाम इलाही होने के नाते कुरान के अल्फाज का खासा है, जिसके बारे में खुद कुरान मजीद में इरशाद है, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानिया तकशइरु मिन्हु जलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ व मन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। थोड़ा सा इसका तर्जुमा भी देख लेते हैं। अल्लाह ने नाजिल फरमाया है बेहतरीन कलाम, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं और मज़ामीन दोहराए गए हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसे सुनकर इन लोगों के जिस्म पर जो डरते हैं अपने रब से, फिर नर्म होकर इनके जिस्म और इनके दिल राग़िब हो जाते हैं अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। ये है हिदायत, अल्लाह की राह दिखाता है वो इसके ज़रिए जिसे चाहता है, और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है इसे कोई हिदायत देने वाला। सूरत अज़-ज़ुमर आयत नंबर 23 में है ये, अल्लाह ताला फरमाते हैं। मतलब जब तक हमें कुरान पाक का तर्जुमा नहीं आएगा तो हम सही मायनों में कुरान को समझ भी नहीं सकते। और कुरान पाक दरअसल आया है अमल के लिए हमारे पास। तो जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, हम कैसे अमल करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढाल सकेंगे। तो इसके लिए इसके साथ कल्बी ताल्लुक़ जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएँ। तो अच्छा, ये आखिरी जो बताएगी ना बात के और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है ऐसे कोई हिदायत देने वाला। बेशक हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है और हिदायत अल्लाह ताला ही देते हैं, लेकिन मसला ये है कि अल्लाह यहाँ पे बताया ना गुमराह कर दे अल्लाह, तो अल्लाह ताला भी इंसान की नीयत को देखता है, कौन हिदायत चाहता है और कौन कुरान के ज़रिए गुमराह होना चाहता है। वो के ज़रिए से मुराद ये है, अल्लाह ताला तो हिदायत ही देता है, और किताब कुरान पाक तो है ही हिदायत की किताब। असल में जब दिलों में ये हो ना कि हम इसमें तहकीक इसलिए करें कि इसमें नाउज़ुबिल्लाह ये कोई ऐसी बात निकाल लें जिससे फितना और फसाद हो दुनिया में, तो फिर वो कभी इस्लाह नहीं अपनी कर सकता। जब इंसान खुद सोच ले कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है तो अल्लाह की मदद भी ज़रूर आ जाती है, तो अल्लाह की तरफ से हिदायत भी आ जाती है। तो हिदायत हमें सिर्फ अल्लाह ही देता है और हमें अल्लाह से ही हिदायत मांगनी चाहिए। तो आज से जो सिलसिला हम कुरान पाक का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, इंशाल्लाह सीख के, समझ के अपनी ज़िंदगी में लाने का, अल्लाह ताला इसमें हमें इस्तिकामत भी बख्शे और इल्म के साथ हमें पढ़ने की तौफीक और सआदत भी नसीब फरमाए, और हमारी कमी कोताही और गलतियों से भी दरगुजर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।